किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल सिंह और आप देख रहे हैं मालवा फार्म। आज की इस वीडियो में हम आपको गॉट फार्म पे विजिट करवा रहे हैं। जो ये आप गॉट फार्म देख रहे हैं पंजाब का सबसे बड़ा और शानदार गॉट फार्म है। ये गॉट फार्म कब स्टार्ट किया गया था, कितना खर्चा आया था, कौन कौन सी इनके पास ब्रीड है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। इनके फार्म पे लमसम हमने 5-6 वीडियो शूट की है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें इनका जो फार्म की टोटल लेआउट है वो आपको शो करेंगे और नए किसान भाई कैसे शुरू कर सकते हैं फार्म, उनके जो मैप की लेआउट है वो कैसी है, वो इनके फार्म की जो टोटल लेआउट है वो इस वीडियो में हम शो करेंगे। और ऐसी लेआउट बनाकर आप एक गॉट फार्म स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है। तो ये वीडियो लगभग 20 मिनट से प्लस है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास लगी घंटी के बटन को दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही किसान हित की वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान वीडियो सबसे पहले तो आपको बता दें, ये गॉट फार्म 2015 में स्टार्ट हुआ था। 4 पार्टनर है इसके जिन्होंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और उसके बाद इनका जो फार्म है उस पर विजिट करेंगे। टोटल A to Z जो लेआउट है वो आपको दिखाएंगे और पार्ट सेकंड में इनके साथ जो इंटरव्यू है वो करेंगे। तो चलो किसान वीरो ये वीडियो शुरू करते हैं। किसान वीरो, सबसे पहले आप लोगों को सत श्री अकाल। मैं सूबेदार जुगराज रिटायर्ड टडे गोट फार्म से बिलोंग करता हूं और मेरे पार्टनर मनजीत कुमार और मेरे तीसरे पार्टनर बीरबल राम और मेरे चौथे पार्टनर अमरजीत सिंह। हम लोगों ने मिलकर 2015 29 मई को फार्म स्टार्ट किया था। लगभग आज 3.25 साल हो गए। किसान भाइयों, इनका जो फार्म है सबसे पहले हम आपको फ्रंट से दिखा देते हैं। और जहाँ पर इनका जो बैनर लगा हुआ है, जहाँ पर सबसे आगे लिखा हुआ है इनके गॉट फार्म का नाम, और कोई भाई फ़ोन से बात करना चाहता है तो स्पेशल जहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। अभी हम फार्म के अंदर चलते हैं। तो भाई साहब कृपया गेट को ओपन करें और हमें फार्म दिखाएं अपना। आ जाओ भाई साहब, आप भी साथ में ही आ जाओ। तो किसान भाइयों, जे इनके फार्म का फ्रंट मेन गेट है। हम आपको दिखा दें, मेन गेट पर जो इन्होंने 1 इंची वाली जाली होती है और साइड पे दीवार भी जो जाली से कवर कर रखी है इन्होंने। और जे इनके फार्म के हम अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले इनका फार्म देख लो। जे फ्रंट में इन्होंने हरा चारा काटने वाली मशीन लगा रखी है और जे इनका फार्म है। और अगर हम इस साइड करें तो इन साइड भाई साहब का ऑफिस आ गया फार्म का। तो आए भाई, आगे आ जाएँ। तो किसान भाइयों, ये देख सकते हो इनके ऐसी क्वालिटी की ब्रीड है। चारों ओर इन्होंने पार्टीशन कर रखी है अलग अलग फार्म की, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग जानवर रखे हैं। तो भाई साहब से पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, जो ये फ्रंट सबसे आगे पोर्शन आता है, ये किस ब्रीड का है और इसमें कौन से जानवर है? भाई साहब, ये हमारे ब्रीडर हैं तीनों। ठीक है। ये बीटल नस्ल का ब्रीडर है, वो नागफनी नस्ल का ब्रीडर है, वो भी बीटल नस्ल का ब्रीडर है। ये बीटल नस्ल का ब्रीडर है। जो इसकी कितनी एज होगी अभी? इसकी 2.5 साल एज है भाई। 2.5 साल। और ये कौन सी ब्रीड बताया था आपने? नागफनी ब्रीड है भाई। नागफनी। ये इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा चांदना पाएंगे आप? ये राजस्थान की ब्रीड है भाई। राजस्थान की ब्रीड है, अलवर साइड की। अलवर साइड की। मान लो जैसे हमारे पंजाब में बीटल चलती है, वही सिस्टम इसका आ गया है। ये ट्रायल के लिए लेके आए हैं हम, क्रॉस ब्रीड का ट्रायल लगा रहे हैं इनको। इस बकरे की कितनी एज होगी? इसकी 3 साल एज है भाई। और वेट कितना होगा? इसका 70 से 80 किलो वेट है। 70 से 80 किलो। थोड़ा सा आप गेट खोल सकते हैं? हाँ। तो किसान भाइयों, इन्होंने ऐसे पार्टीशन कर रखी है। सबसे फ्रंट जो इनका गेट लगा हुआ है, गेट पे भी इंची वाली जाली लगा रखी है। और जे इनका जो पानी का सिस्टम आ गया, पानी के लिए अलग खेल बनाई हुई है। और जे जहाँ पर इन्हें हरा चारा डाल देते हैं। भाई साहब, जो ये ब्लैक वाला है ये भी बीटल नस्ल का है और इसकी एज और वेट कितना है? इसका वेट है भाई 40 से 45 केजी और इसकी एज है 1 साल। 1 साल की एज है। तीनों की तीनों ब्रीडर के लिए है आपकी? तीनों ब्रीडर है। और इस अभी हमने छोड़ा नहीं है, बकरी पे क्रॉस नहीं। ब्लैक वाला? हाँ जी। और जे जहाँ पर इन्हें हरा चारा डालते हो? ये खुरली है, इन पर हम पहले हरा डालते हैं, फिर फीड डालते हैं और बाद में सूखा चारा। हरा चारा और ड्राई फीड एक दिन में इनको कितनी डाल देते हो? जो हरा चारा है वो अडल्ट जानवर है, जो 4 से 5 केजी एक दिन में लेता है।
जो सूखा चारा है जैसे ग्वार का नीरा, मूंगी का नीरा, मूंगफली का नीरा, वो एक दिन में 1 किलो से 2 केजी तक ले सकता है। और जो ब्रीडर है इनके लिए हम 1 केजी फीड डालते हैं। 1 केजी फीड डालते हो। और भाई साहब मैं जहाँ पर आपको एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे जो इनकी वेस्टेज होती है जो नीचे फर्श पर, जी मान लो ये वेस्टेज है इनकी, कैसे साफ़ करते हो? जे हम झाड़ू से साफ करते हैं भाई। एक दिन में 1 टाइम या 2 टाइम? एक टाइम सुबह डेली 1 टाइम साफ करते हो। तो आ जाओ भाई साहब, आगे आ जाओ, इनके बारे में भी बताओ। तो किसान भाइयों, ये स्पेशल जो फ्रंट एंड का ये मेन एंट्रेंस गेट आ गया, और एंट्रेंस गेट पर जब आप एंट्री करोगे तो जहाँ पर जो मेन गेट आएगा फ्रंट, वो ब्रीडर रखे हुए हैं, 3 ब्रीडर है, काफ़ी शानदार ब्रीडर है। और आगे इनका फार्म दिखाते हैं। और जो ये पानी की खेल बनी हुई थी, ऐसे आपको ये काफ़ी आसान सिस्टम का रखा है इन्होंने। मान लो आप ये गली पे आओगे तो गली पे आपको गेट वाल मिलेगा, जिसको आप ओपन करोगे और पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जानवर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से आप जानवर को पानी डाल सकते हो पीने के लिए। ये भी काफ़ी शानदार सिस्टम बना रखा है। इस पोर्शन के बारे में भी बताओ भाई साहब। भाई साहब हमारे यहाँ 80 बकरे हैं ज़्यादा, इनमें 6 अंडर हैं। अंडर सरोही नस्ल के हैं, 80 बीटल नस्ल के हैं, और बरबरे हैं इसमें। ये बरबरा ब्रीडर है, ये बरबरा ब्रीडर है। ठीक है ना जी। बाकी बकरे खस्सी है, और ये सरोही है, सरोही ब्रीडर है, इसका ट्रायल लगाया है। ठीक है जी। हाँ जी। और जो कैस्ट्रेशन के लिए है, वो कैस्ट्रेशन की हुए जानवर, वो आप कहाँ पे सेल करते ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਕਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, जो लाल किले के आगे लगती है मार्केट, उसमें मार्केट वहाँ पर तो काफ़ी बड़ा जंक्शन है इनका ना, वहाँ पर लेके गए थे, अच्छा रेट मिला। और इस बार भी हमने 30-35 बकरे तैयार कर रहे हैं, तो एक दिन मलेरकोटले नहीं लेके जाएंगे, दिल्ली लेके जाएंगे। एक भाई साहब मैं आपको जहाँ पर बात पूछना चाहूँगा, जैसे आप 30-35 बच्चे जानवर तैयार कर रहे हो सेल करने के लिए, मीट पर्पज़ के लिए, एक जानवर कितने वेट पर आप सेल करते हो? देखो भाई साहब, पहले तो हमने जो सेल किए थे वो 60 से 70 केजी के थे। इस बार हमारी सोच है भी हमारा जानवर जो दिल्ली में सेल करना है, उसका वेट 100 केजी तो उतने हो। 1 क्विंटल का होते होते जानवर जन्म से लेकर 1 क्विंटल तक पहुंचता कितना समय ले लेता है? 3 साल की एज तक का 1 क्विंटल अप कर देता है। 1 क्विंटल अप कर देता है। कौन सी ब्रीड का? सभी ब्रीड सेम वेट गेन करती है। मतलब कोई भी ब्रीड हो 3 साल में 100 केजी का हो जाता है। वो हमारी फीड पे डिपेंड है। कैसी फीड दे रहे हो? कैसी फीड दे रहे हैं? फीड मतलब जो मेन इनका पॉइंट फीड पर ही आ जाता है। इसको भी वही फीड देते होंगे जो ब्रीडर के लिए? नहीं जी नहीं, बकरीद टाइम पे इनकी भराई करते हैं हम, मतलब स्पेशल डाइट देते हैं। स्पेशल डाइट देते हो। और 1 क्विंटल का होता कितना खर्चा आ जाता है? देखो जी, वो तो बकरे के अकॉर्डिंग है, भी हम देखते हैं भी जे कितने भाव का जाएगा, जे कितने के भाव का, उसके लिए हम वैसी डाइट देते हैं। डाइट का खर्चा भी अलग अलग आता है। अलग अलग आता है। मान लो 1 बीटल का है, 80 क्वालिटी का बकरा है, और आपको आगे से रेट भी अच्छा मिल गया, 1 क्विंटल का कितने में सेल हो जाएगा? 1 क्विंटल का बकरा लगभग भाई जी 80 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक का सेल हो जाता है दिल्ली में, जो इनकी मार्केट है। मतलब बढ़िया रेट मिल जाता है फिर? बढ़िया रेट मिल जाता है। ठीक है। तो भाई साहब इस गेट को थोड़ा सा ओपन करेंगे आप? हाँ जी। तो किसान भाइयों, जे इन्होंने स्पेशल 30-35 नग है जो दिल्ली जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी कुछ का वेट ज़्यादा है, कुछ का थोड़ा सा कम है। जे आपको क्लोज से दिखा देते हैं। इनकी पास जे ब्रीड है, बीटल है, कुछ और ब्रीड है। और पानी का इनका सिस्टम वही आ गया, बिल्कुल लास्ट में इनका पानी का सिस्टम है। और अलग अलग वेट के ये बकरे हैं। ये खुलनी बनी हुई है जहाँ पर ये ड्राई फीड डालते हैं और सूखा या फिर हरा चारा डाल देते हैं। और अंदर से इन्होंने सीमेंटेड स्लेट डाल रखी है फार्म पे, ये देख सकते हो। भाई साहब इस जो आपने छत डाली है, ऊंचाई कितनी होगी इसकी? इसकी 10 फुट है, एक तरफ 9 फुट। 10 फीट और 9 फीट। आप कितना रेकमेंड करते हो, कितनी होनी चाहिए? इतनी बहुत है। और काफ़ी भाई डाउन कर देते हैं, कोई 7 फीट पर, 8 फीट पर, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? वो जो ऊपर अपने टीन डाली है, जैसे गर्मी पड़ती है उस टाइम वो तप जाती है, तप जाती है, फटती है। इसमें हवा क्रॉस है हमारी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मतलब 10 फीट से ऊपर होनी चाहिए, एक साइड 10 फीट, एक साइड 9 फीट।
तो किसान भाइयों जे इन्होंने सीमेंटर स्लेट डाली है, काफ़ी शानदार हमें ये इनका सिस्टम लगा। इधर से बिल्कुल खुला है और इधर जाली छोड़ रखी है इन्होंने, ताकि जो हवा ऐसे चारों ओर क्रॉस होती रहे। और काफ़ी भाई कह देते हैं कि खर्चा कम होगा तो जो छत है वो 7 फीट पर कर लो या फिर 8 फीट पर कर लो। उसका क्या नुकसान होता है आपको? उसका नुकसान ये होता है कि ये सीमेंटेड स्लेट है, अभी गर्मी का सीजन आने वाला है और ये ऊपर से हीट काफ़ी इकट्ठी कर लेती है और जिसके कारण जानवरों की ग्रोथ कम होती है और जानवर काफ़ी तंग होते हैं। अगर जानवरों को गर्मी ज़्यादा लगेगी तो तंग होंगे जानवर, उनकी ग्रोथ कम होगी। तो भाई साहब अभी आगे बढ़े हम और आगे पोर्शन के बारे में बताएंगे। तो जे किसान भाइयों इनका ऊपर नंबर भी देख सकते हो, सभी जो पोर्शन बने हुए हैं अलग अलग, जैसे ये 1 नंबर है, 2, 3, 4 लगभग ये टोटल 9 है। और स्पेशल अच्छा, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है। जे भाई आपका क्या मेडिकल का सिस्टम आ गया? थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दो। जैसे भाई जी ये हमारी है डीवर्मिंग करते हैं इनके लिए, मतलब प्रयत्न करते हैं जानवरों को, तब जो यूज करते हैं। जैसे विटामिन की कमी आ जाती है जानवर को, लीवा देते हैं। और भी कोई भी प्रॉब्लम आए सारा मेडिसिन हम अभी लगाते हैं, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करते रहते हैं। और एक मैं जहाँ पर आपको पूछता चाहूँगा, जैसे मान लो जी आपने मेडिसिन रख रखी है, जे कोई जानवर बीमार होता है खुद ट्रीटमेंट करते हो या डॉक्टर को बुलाते हो? डॉक्टर की सलाह के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं। ट्रीटमेंट कर देते हो। बाकी खुद का भी तजर्बा हो गया होगा, 4 साल का है ना भाई? फिर भी हम रिस्क नहीं लेते भाई, डॉक्टर की सलाह लेते हैं। सलाह लेनी जरूरी है क्योंकि वो एक्सपर्ट है हमसे। और जे आपका सूखा चारा आ गया, स्टोर आ गया, जे स्टोर आ गया किसानों वीरों, इनका आगे देख सकते हो। जे जो तूड़ी डालते हैं, जो गुब्बारे का हरा होता है, वो जहाँ पर रख रखे है। तो अभी इनके जो आगे पोर्शन है वो भी हम दिखाते हैं। तो किसान भाइयों अभी हम इनके जो आगे पोर्शन है, जे इनका स्टोर है, स्टोर से आगे गुजरते हुए हम जे इनकी ड्राई फीड दिखा देते हैं। जे ड्राई फीड है जो जानवर को एक दिन में मेरे ख्याल से 200 से 300 ग्राम देते होंगे। जे फार्मूला क्या है वो हम भाई साहब से पूछेंगे। घर की फीड तैयार करते हैं और घर की फीड तैयार करने का रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिल जाता है। तो अभी हम इनके फार्म के अंदर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर इन्होंने स्पेशल जानवरों के लिए पखे लगा रखे हैं, गर्मी का भी अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, जानवर को तंगी ना हो। जैसे ये देख सकते हैं इस पोर्शन में छोटे बच्चे हैं, बीटल के हैं, कुछ 1-2 और ब्रीड है। हम आपको जहाँ पर एक स्पेशल बात बताना चाहेंगे, जैसे आप बाहर की ओर देख रहे थे इनके फार्म की, जानवर है जो ज़्यादा अभी धूप निकली हुई है और जानवर जो अपनी फीड है बाहर की ओर खा रहे थे। और आप कहोगे जब जानवर बाहर खा रहे थे तो जी सीमेंटर स्लेट पर खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? मान लो जैसे आजकल गर्मी का सीज़न आ रहा है, बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होने के कारण कभी कभी तो दिन और रात के समय में बारिश होती रहती है। उसके साथ क्या होता है, जानवर बाहर खाना नहीं खा सकते। ये देखो इनकी खुलियाँ हैं, जब बारिश होती है तो ये जानवरों को इस खुलियों में फीड डाल देते हैं। अभी खुलियाँ बिल्कुल साफ पड़ी है क्योंकि अभी धूप का मौसम है, जानवर बाहर की ओर खा रहे हैं। जिसको धूप में बैठना है वो धूप में बैठ सकता है। जैसे वो देखें जानवर का कुछ धूप में है और जो कुछ जानवर है अंदर आकर बैठे हुए हैं। मतलब जैसा जानवर को नेचर चाहिए, धूप वाला या छाए वाला, वो अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चूज़ करके यहाँ पर बैठ सकता है। तो ये देख सकते हो ये इनका टोटली फार्म है। ये जानवर इनको बाहर भी फीड डाल रखी है, अंदर भी डाल रखी है। वो जानवर की मर्जी है, बकरी की मर्जी है, वो धूप में खाना पसंद करेगा या फिर छाए में खाना पसंद करेगा। जैसे ये देखें फीड का भी सिस्टम है जो काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब सफाई से फीड डाली हुई है। जानवर बड़े ही शौक से फीड खा रखे हैं। और ये जो अंदर शेड डाला है, जहाँ पर भी इन्होंने जाली छोड़ी है इस द्वार की ओर और उस द्वार की ओर, जो जाली छोड़ी है इसके लिए जो इधर से हवा आती है वो इधर क्रॉस होती रहती है। ये सिस्टम ही काफ़ी अच्छा है। तो किसान भाइयों अभी हम बाहर की साइड आ गए हैं और बाहर से इनका फार्म देखते हैं कैसा फार्म है और भाई साहब से पूछते हैं कि कैसे सिस्टम मैनेज कर रखा है। भाई मान लो ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन स्पेशल बच्चों के लिए है। ये स्पेशल जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये हमारा पोर्शन है। ये जो बच्चे हैं कौन कौन सी किस्म के बच्चे हैं इसमें? इसमें बीटल है और सरोही है, नागफनी है और ज़्यादातर बीटल है। ठीक है। और कितनी उम्र के बच्चे हैं ये? 1 महीने से लेके 1.5 महीने तक है। 1.5 महीने तक। उसके बाद जैसे इनकी एज बढ़ती है कि आगे आगे ट्रांसफ़र करते जाओगे? जैसे इनकी अभी इनको 2 महीने तक हम दूध पिलाएंगे, उसके बाद में इधर जो नया बच्चा वो आ जाएगा, ये अगले लास्ट वाले कैबिन में चले जाएंगे। दूध कैसे पिलाते हैं इससे? दूध बकरी डायरेक्ट? हाँ जी। बकरी के पास छोड़ते हो? हाँ, बकरी के पास इनको छोड़ देते हैं। एक दिन में कितनी बार दूध पियाते हो? 2 बार, दो सुबह और शाम। सुबह और शाम को। तो किसान भाइयों ये इनके स्पेशल जो छोटे बच्चे हैं फार्म के वो हैं।
जहाँ पर भी पानी का सिस्टम लगा रखा है, ये टूटी लगी हुई है, टूटी में पानी आता है, काफ़ी साफ़ सुथरा, जो बच्चे अपना पानी पी सकते हैं। और ये जाली लगा रखी है और इसमें फीड डाल देते हैं, ये फीड का सिस्टम है। अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा सिस्टम है। तो भाई थोड़ा अंदर चलें। ये इसका जो पोर्शन का नंबर है ये 3 नंबर है। तो भाई साहब जैसे ये अंदर से आ गया, अपने ये पिंजरे बनाए हैं, किस चीज़ के लिए बनाए हैं? ये पिंजरे बनाए हैं जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनको जैसे ठंड थी अभी तो दूध पिला के अलग अलग 10-10 उस पिंजरे में बंद कर देते हैं। अगर इकट्ठे छोड़े तो जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको ये दबा लेते हैं और उसकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए अच्छा, मतलब जैसे इस पोर्शन में कितने बच्चे होंगे एस्टिमेट? अभी तो इसमें 60 बच्चे हैं। 60-70 बच्चे हैं। मतलब जो कमजोरा है वो नीचे आकर दबकर मर जाएगा। जैसे अभी ठंडी का मौसम था उसमें वो इकट्ठे होके बैठते हैं। कमजोरा होता है नीचे आ जाता है, दब मर जाता है। ठीक है, समझ गए भाई। तो अभी हमें इनका जो आगे का पोर्शन है वो उसके बारे में दिखाते हैं। और जो नीचे वाली जगह है वो कच्ची है और इन्होंने दीवार से डिवाइड कर रखा है। ये सिस्टम जहाँ पर दीवार लगा रखी है और अगर कोई बच्चा बाहर छोड़ना चाहे ये गेट खोल देते हैं। बच्चा धूप में भी जा सकता है, वहाँ पर उस खुलनी में भी फीड आ रखी है और बच्चा छाई में भी आ सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं 4 नंबर का पोर्शन है उसमें जा रहे हैं। तो किसान भाइयों अभी हम जो 4 नंबर का पोर्शन है उसके अंदर पहुँच चुके हैं। भाई साहब से पूछते हैं ये पोर्शन किसके लिए है। हाँ जी भाई साहब, ये 4 नंबर पोर्शन में कौन सी क्वालिटी के जानवर हैं? ये सज्जर बकरी है भाई जी, जो ताजी सुई हुई है, अभी अभी जो ब्याई है। अभी जो ब्याई है वो बकरी है। इनके बच्चे जे हैं और बकरी पास में ही छोड़ी है। जब इन्हें दूध पिलाना होगा इस दरवाजे से लेकर दूध पिला देंगे। एक बच्चे को दूध पिलाते हैं या सभी दरवाजा खोल देते हो? नहीं, दरवाजा नहीं खोलते, 10 बच्चे छोड़ते हैं। वो कैसे सिलेक्ट करते हो कि कौन सी बकरी का कौन सा बच्चा है? हमने इनके गले में रिबन डाले हुए हैं भाई जी, उनसे पता लगता है कि ये बच्चा, और बच्चे के भी वही कलर का रिबन है और बकरी के भी वही कलर। ऐसे सिलेक्ट कर लेते हो? ठीक है। इसमें कौन सी ब्रीड की आपके पास बकरी है भाई? इसमें बीटल ब्रीड की है बकरी भाई, ज़्यादा बीटल की है। एक बकरी सरोही की है। सरोही की है, सॉरी नागफनी की। नागफनी, ठीक है। तो किसान भाइयों ये जो अभी अभी बकरियां ब्याई हुई हैं वो है जहाँ पर खुरनी बना रखी है और खुरनी के आगे ये लोहे की पाइप ला रखी है। आप देख पा रहे हो सभी बकरियां अभी फीड खा रही हैं और ये टैग लगा रखे हैं। टैग लगाने का क्या करना है आप देख पाओगे, सभी बकरियों के टैग लगे हुए हैं। टैग लगाने का क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इस क्वालिटी की इस फार्म पे आपको बकरियां देखने को मिल जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं 5 नंबर पोर्शन पे और उसके अंदर देखते हैं कौन से जानवर है। तो भाई ये गेट ओपन करें जी। अभी ये 5 नंबर पोर्शन है, टोटल 9 पोर्शन है इनके। सभी पोर्शन के बारे में आपको बताएंगे। पहले ये पोर्शन की जो डिटेल है वो भाई साहब से पूछते हैं। हाँ जी, आगे आ जाओ जी। भाई साहब जो ये 5 नंबर का पोर्शन है इसमें कौन सी किस्म है? इस पार्ट में भाई जी जो 2 महीने की ब्याई हुई बकरी है वो है इसमें। 2 महीने की ब्याई हुई? हाँ जी हाँ। ठीक है, ठीक है। अभी बच्चों को दूध पिलाना 2 महीने का बंद कर देते हो? नहीं, पिलाते हैं। अभी 10-12 रोज और पिलाएंगे। वो बच्चे भी उनमें ही छोड़े हुए हैं, उनको भी दूध पिलाते हैं ऐसी। और बकरी यहाँ जैसे ये छोटे बच्चे फिर ये दूध के लिए हैं? ये दूध के लिए है। ठीक है भाई साहब। तो किसान भाइयों ये बकरियां हैं इनके पास, जो 2 महीने की ब्याई हुई बकरियां हैं उनके लिए भी फीड का ये सिस्टम अलग से कर रखा है। और ये जैसे मान लो ये छोटा बच्चा है, इसके गले में ये रिबन है ग्रीन कलर का और इसके गले में रिबन है जो ब्राउन कलर का है। ऐसे ही बकरियों के गले में रिबन डाल रखे हैं। मान लो इस बकरी के रेड कलर का रिबन है और इसके ग्रीन का है, इसके साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो इस बकरी के भी ग्रीन का रिबन है और इसके भी ग्रीन का रिबन है। ये देखो ये दूध पीने लग गया। तो ऐसे सिस्टम मैनेज कर रखा है। और अभी हम चल रहे हैं 6 नंबर पोर्शन के बारे में। 6 नंबर पोर्शन में आपको दिखाते हैं कौन सी बकरियां हैं और उसकी डिटेल देते हैं। हाँ जी भाई साहब, इधर आगे आ जाओ जी। जो ये 6 नंबर पोर्शन है आपका, इसमें कौन सी क्वालिटी के हैं जानवर? इसमें गबन बकरी है भाई जी, जो 3 से 4 महीने की गबन है, जो सोने के लिए तैयार है। ठीक है, इस कैबिन में है। इस कैबिन में है। तो जे किसान भाइयों इस पोर्शन में 6 नंबर में प्रेग्नेंट फीमेल है। मतलब जो प्रेग्नेंट है, बच्चे हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, जो ब्रीडर बकरे हैं, सभी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग रख रखे हैं। 7 नंबर पोर्शन के बारे में बताओ जी।
भाई साहब ये 7 नंबर पोर्शन में कौन से जानवर है? इसमें भाई जो क्रॉस हुई है बकरियां 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक करके 2 मंथ वो है इसमें, वो, और 2 से प्लस वाली उधर में है। 2 से प्लस वाली उधर है। और अभी 8 नंबर के बारे में भी बताओ जी। तो ये 8 नंबर पोर्शन में कौन से जानवर है जी? 8 नंबर पोर्शन में भाई 6 मंथ तक की फीमेल है। फीमेल है। क्रॉस कब करवाते हो इन्हें? इन्हें क्रॉस कराते हैं 13 से 14 महीने की। फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाते फर्स्ट हो? टाइम क्रॉस कराते ठीक है। अभी इनका कितना वेट होगा? हैं। अभी इनका 20 से 25 kg और कितनी एज बताई थी? 5 से 6 मंथ। तो इनकी एज अभी 5 से 6 मंथ की है। जो छोटे जानवर है वो इस पोर्शन में रख रखे हैं। और जो इनका पानी का सिस्टम है पहले भी हमने आपको दिखाया था, वो बिल्कुल लास्ट में है। ये देख सकते हो जो पानी छोड़ा जाता है वो इनकी बाहर जो गली बनी हुई है दीवार के आउटर, वहाँ से वो देख पा रहे हो गेट वाला है। और बकरी अपनी मर्जी से पानी पीती है। जहाँ पर फीड डाल देते हैं और जो इनका शेड है वहाँ पर अंदर भी फीड डाल देते हैं। ज़्यादातर बारिश के मौसम में उसे यूज़ करते हैं। और बकरी को धूप में चाहे छाए में जाना हो वो अपनी मर्जी से जा सकती है। तो भाई साहब 9 नंबर पोर्शन में कौन से जानवर है? तो भाई साहब ये जो 9 नंबर पोर्शन है ये लास्ट पोर्शन है? लास्ट पोर्शन है। इसमें हमारे 6 मंथ फोर्थ मंथ से लेके 7 मंथ तक करके मेल हैं। मेल कैस्ट्रेशन की हुए हैं या नहीं? अंडर है ये अभी। ठीक है। ये ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हो? ये अभी तैयार हो रहे हैं। इनकी हाइट फाइट से सब पता चलेगा अभी ये ब्रीडर बनेंगे या खसी करने पड़ेंगे। तो जब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तब जस्टिफाई होगा? जस्टिफाई हो। तो जो 9 नंबर पोर्शन है स्पेशल इस पोर्शन में मेल है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तब इनके टेस्टिकल देखकर और इनकी हाइट और जो लेंथ है वो देखकर जस्टिफाई किया जाएगा कि ये ब्रीडिंग के लिए कहलाते हैं या फिर कैस्ट्रेशन करके आगे मीट पर्पज़ के लिए इन्हें सेल करना है। तो किसान भाइयों अभी हम आपको चारों ओर कैमरा घुमाकर इनके फार्म की एक लुक दिखा देते हैं। ये साइड की दीवार आ गई जहाँ पर 1.5 फीट दीवार होगी और आगे दीवार के ऊपर काफ़ी लेंथी जाली लगी है। और इनके फार्म की ऐसी लुक है। टोटल जो फार्म की हमने आपको विजिट करवा दी है। तो किसान भाई जो डड्डे गॉट फार्म है, फार्म का जो पूरा मैप का लेआउट है वो हमने आपको वीडियो के थ्रू दिखा दिया। और भाई साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो नए किसान भाई है उनको ब्रीड चाहिए, क्या आप ब्रीड सेल कर देते हो? जी हाँ, हम सेल करते हैं ब्रीड। या फिर किसी को जानकारी चाहिए वो आप दे देंगे? हाँ जी। तो कृपया अपना जो पर्सनल फ़ोन नंबर है वो हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। 9815684401। भाई साहब अपना क्या नंबर है जी? 94 172 53 230। एक बार फिर बोल दो जी। 94 172 53 230। 98 156 84 401। ठीक है। तो भाई साहब आपका जो फार्म है वो हमें काफ़ी शानदार लगा। हमने 1-2 फार्मों पे और विजिट की है। आपका जो सिस्टम है जानवरों की क्वालिटी भी हमने देख ली, जो सिस्टम है मैनेजमेंट का रखा है वो भी काफ़ी शानदार है। तो धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और उम्मीद करते हैं कि आपका ये फार्म ऐसे ही अच्छे तरीके से चलता रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जैन का फार्म देख लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए थे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास लगी घंटी के बटन को दबा देना। ये तो इनके फार्म का फर्स्ट पार्ट था। और पार्ट सेकंड जो थर्ड है वो आने वाले दिनों में आपको मालवा फार्म यूट्यूब चैनल पर जल्दी देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों।